बच्चों एमआरटी ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लाभ हानि बट्टा का भाग 8 अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट देखो आप लोग ये प्रत्येक भाग जो मैथ का है ये 10-10 मतलब प्रत्येक लेसन मैथ का 10-10 पार्ट में पढ़ाएंगे। जैसा कि इसके पहले प्रश्नोत्तर हमने पढ़ाया उसका ये 10 भाग बनाया, उसी प्रकार लाभ हानि बट्टा का टोटल 10 भाग होगा और फिर इसके बाद साधारण ब्याज होगा। एक व्यवस्थित क्रम ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। और स्टूडेंट तो लाभ हानि बट्टा भाग 8 है, इसके बाद 9 होगा, उसके बाद 10 होगा, फिर टॉपिक चेंज हो जाएगी, ये साधारण ब्याज हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद। तो आइए आज लाभ हानि बट्टा भाग 8 के अंतर्गत पहला सवाल देखते हैं। क्या किसी वस्तु को दो सौ चौबीस रुपये में, माफ कीजिए 224 रुपये में बेचने से 12% का लाभ होता है। 12% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो स्टूडेंट ये सवाल कैसे बनेगा। ये क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 ऊपर रहेगा, तो क्रय मूल्य बराबर 224 गुणे 100, 12% का लाभ तो 100 + 12 लाभ रहेगा तो जुड़ जाएगा। 12% का लाभ तो 112, 112 दूना 224, 2 गुणे 100 बराबर 200 हमारा उत्तर होगा। इस सवाल को आप दोबारा देखें। सवाल है क्या, किसी वस्तु को 224 रुपये में बेचने से 12% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 ऊपर होता है, तो क्रय मूल्य बराबर ये रुपया 224 गुणे 100 ऊपर हो गया, ये लाभ रहेगा तो 100 में जुड़ जाएगा। 12% का लाभ तो 112 हो जाएगा। 100 में 12 जुड़ा 112, 112 से 224 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 गुणा 100 कितना आएगा, 200 हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बच्चों दूसरा सवाल देखा जाए। ये दूसरा सवाल है क्या, एक घड़ी को एक घड़ी को 500 रुपये में खरीदकर 500 रुपये में खरीदकर कितने रुपए में बेचे, कितने रुपए में बेचे कि 12% का लाभ हो, 12% का लाभ हो। तो विक्रय मूल्य पूछा। बच्चों पहले आप सवाल को समझें, इसके बाद उसे बनाने की कोशिश करें। एक घड़ी को 500 रुपये में खरीदकर कितने रुपए में बेचें कि 12% का लाभ हो। तो अब ये रुपया है 500, विक्रय मूल्य में 100 नीचे रहेगा, 12% का लाभ तो 112 हो जाएगा। 0 0 से कट गया, 112 में 5 का गुना करेंगे, 5 दूना का 10, हाथ में आए 1, 5 एकम 5 1 6, 5 एकम 5, 560 हमारा ये उत्तर होगा। स्टूडेंट इस सवाल को आप पुनः देखें। विक्रय मूल्य पूछा तो विक्रय मूल्य निकालने में 100 नीचे रहेगा, रुपया 500 है, गुणे 12% का लाभ तो 112, विक्रय मूल्य निकालने के लिए 100 नीचे हो जाएगा। ये 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया। अब 5 गुणे 112, 5 दूना का 10, 10 का 0 हाथ में आया 1, 5 एकम 5 1 6 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। हमारा उत्तर जो है 560 रुपया आएगा। स्टूडेंट जो विक्रय मूल्य के रूप में होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि सवाल नंबर 3 है।
एक रेडियो को एक रेडियो को 800 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेचे की 8% हानि हो 8% की हानि होगी। देखो सवाल, एक रेडियो को 800 रुपये में खरीद कर उसे कितने रुपए में बेचें कि 8% की हानि हो। तो स्टूडेंट अब यहाँ बेचने की बात कर रहा है, कितने रुपए में बेचे मतलब विक्रय मूल्य 800 गुणे विक्रय मूल्य में 100 कहाँ रहेगा नीचे, 8% की हानि तो कितना हो जाएगा, 100 में से 8 गया हानि होगा तो घटेगा बच्चों, 100 में से 8 गया कितना 92 हो जाएगा, 0 0 से कट गया, 8 दूना का ये 16, 8 9 72, 72 है कितना ये 73। आपका उत्तर आएगा 736 रुपया। इस सवाल को पुनः आप समझें, एक रेडियो को 800 रुपये में खरीद कर कितने रुपए में बेचे कि 8% की हानि होगी। तो विक्रय मूल्य, बेचे मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए 100 नीचे होगा, रुपया में 800, 8% की हानि तो 100 में से 8 गया कितना 92, और विक्रय मूल्य निकालने के लिए 100 नीचे होगा, 0 0 से कट गया, 8 का 92 में गुणा करेंगे 736 रुपया हमारा उत्तर प्राप्त होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल 4 देखते हैं बच्चों। मनोज 20 रुपए में 24 पेन खरीद कर 24 पेन खरीद कर 24 रुपए में 20 पेन की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो स्टूडेंट देखो सवाल क्या, आप समझने की कोशिश करो। ये मनोज 20 रुपए में 24 पेन खरीद कर 24 रुपए में 20 पेन की दर से बेच देता है। इसको जिस प्रकार दिया रहता है उसी प्रकार सजा लेते हैं और फिर उसको बनाते हैं। जैसे पहला 20 है, दूसरा 24 है, और तीसरा फिर 24 है, और चौथा फिर 20 है। ये हो गया क से किनारे तो क्रय, ब से 20 तो विक्रय। देखो बच्चों हमने किया क्या, ये जो क्रम से दिया रहता है उसको सजा लेते हैं। पहले 20 तो 20 लिखा, फिर 24 तो 24 लिखा, फिर 24 तो 24 लिखा, अंत में 20 तो 20 लिखा। ये किनारे वाले का किनारे से मतलब होता है, अब बीच वाले का बीच से मतलब होता है। तो स्टूडेंट क से किनारे तो क से क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य देख लेते हैं, 20 गुणे 20 होगा तो कितना आएगा 400। क्रय मूल्य 20 गुणे 20 बराबर कितना 400। विक्रय मूल्य देख लेते हैं 24, ब से 20 तो ब से विक्रय मूल्य 24 गुणे 24 हो जाएगा। 24 में 24 का गुणा करने पे कितना आएगा। अब स्टूडेंट 24 में 24 का गुणा आप करेंगे ये 576 आएगा। अब देखते हैं, ये खरीदा है 400 में, बेचा 576 में, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितने का लाभ हुआ 176 का। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। इस 0 0 से कट गया, 4 से भाग दो भाई, 4 चौक को 16 और 4 चौक का 16 कितना आया, ये 44% हमारा उत्तर हो जाएगा। इस सवाल को आप पुनः समझने की कोशिश करें। यह सवाल कैसे बना है, मनोज 20 रुपया में 24 पेन खरीद कर 24 रुपये में 20 पेन की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।
तो स्टूडेंट इस सवाल को हम उसी तरह उतार लेते हैं जैसे दिया रहता है, फिर उसको बना लेते हैं। जैसे पहले 20 तो 20 लिखा, फिर 24 तो 24 लिखा, फिर 24 तो 24 लिखा, फिर 20 तो 20 लिखा। कैसे किनारे स्टूडेंट, ये किनारे किनारे है तो दोनों किनारों का मतलब क्रयमूल्य हो जाएगा, आपस में गुणा होगा दोनों का। अब 10 से 20 तो 10 से विक्रय हो जाएगा, तो विक्रय क्रय हो गया 20 गुणे 20 400, विक्रय 24 गुणे 24 से 576। अब स्टूडेंट लाभ खरीदा है 400 में, बेचा है 576 में, जाहिर सी बात है लाभ हुआ है। लाभ कितने का हुआ है? 576 में से 400 गए 176 का। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। 176 बटा क्रय मूल्य 400 है, गुणे 100 होगा, 0 0 से कट जाएगा। 176 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा? लाभ प्रतिशत जो है 44 हो गया, यानी 44% लाभ के रूप में प्राप्त हो गया। स्टूडेंट अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए ये सवाल नंबर 5 होगा। प्रति रुपया 36 गोली 36 गोली बेचने से राम को 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे प्रति रुपए कितने गोली बेचना होगा? कितनी गोली बेचना होगा? देखो, जब भाई ये लेसन हमने शुरू किया लाभ हानि बटा प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, तो स्टूडेंट शुरू में ही कुछ रूल बताए थे। ये ऐसे सवाल आएंगे तो एक प्रति करके आता है और एक प्लेन में आता है। जब प्लेन में आता है तो जो बाद में देता है वो पहले लिखते हैं, जो पहले देता है वो बाद में लिखते हैं। लेकिन प्रति वाले सवाल में, लाभ हानि बट्टा लेसन में, प्रति वाले सवाल में हम जैसे देता है वैसे लिख देते हैं। जैसे 36 गोली है, 20% की हानि तो 80 हो गया, 20% का लाभ तो 120 हो गया, 0 0 से 12 3 36 और 8 तरीका 24। प्रति वाले में जो रूल होगा वो सीधा होगा, प्रति वाले में बात हम जो करेंगे वो सीधा होगा। स्टूडेंट 36 हो गया और सीधा का मतलब ये लिखने के बाद फिर ये तब ये लिखते हैं, तो 36 गुणे 20% की हानि तो 100 में से 20 गया, कितना 80, और फिर 20% का लाभ तो 120। अब 0 0 कट गया, 12 3 36 और 3 बटे ये 24, ये 24 रुपए हमारा उत्तर आएगा। आगे बढ़ते हुए ये 24 गोली प्रति रुपया कितना गोली होगा? 24 गोली होगा। अब स्टूडेंट हम सवाल 6 की बात करते हैं। एक व्यक्ति ने एक सिलाई मशीन 343 रुपए में खरीदा। वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे? कितना मूल्य अंकित करे कि 23% छूट देने के बाद 23% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो स्टूडेंट देखो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। सवाल तो बहुत ही अच्छा है। एक व्यक्ति
ने मशीन 343 में खरीदा, वह इस पर कितना मूल्य अंकित करेगी 30% छोड़ देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो देखो बच्चों, इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। माना क्रय कितना 100, तो 20% का लाभ क्या रहा है, तो विक्रय 120 हो गया। अब स्टूडेंट, अब हम क्या निकालेंगे, आप समझने की कोशिश करिए। अब 20% का लाभ होता है, ये एक व्यक्ति ने एक सिलाई मशीन 343 रुपये में खरीदा, वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे कि 30% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो चलो अंकित मूल्य देख लेते हैं। अंकित बराबर 120 गुणे ये 30% की छूट दिया, तो 100 बटे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अंकित निकाल रहे हैं स्टूडेंट, तो ये 0 0 से कट जाएगा, मतलब 1200 बटे 7 आएगा। तो अब यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जब क्रय 100 है तब अंकित कितना मिला है बच्चों 1200 बटे 7। तो जब क्रय 343 दिखा रहा है, तो स्टूडेंट 1200 बटे 7 गुणे 100 गुणे 343। चलो इसको काटते हैं, 0 0 से कट गया, ये 7 चौक 28, 7 नवा 63, ये 12 नवा ये 49 में 12 के गुणा कर लेते हैं, 12 नवा 108, हाथ में आया 10, अब 12 चौक 48, 48 10 कितना होगा 58 हो जाएगा, यानी 500 ये 88 जो है हमारा उत्तर आएगा। तो इस सवाल को आप समझिए, सवाल कैसे, ये देखो बड़ा देख के मत आप डरो, नहीं, यही है कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, पढ़ाई का यही असली मतलब होता है। अगर ये चीज़ आप नहीं, ये बात आप नहीं समझ सके तो मैथ आपको नहीं आ सकता। देखो मैथ रटेबल नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, आप उसे समझिए। चूँकि काफ़ी समय मैंने इसमें लगाया इस मैथ में और काफ़ी बारीकी से सीखा भी। मतलब जैसे एक पहलवान कुश्ती करता है तो दाव पे सीखने पड़ते हैं, बहुत तरह का दाव होता है, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वहाँ वैसा इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार से मैंने बहुत कुछ इसमें सीखे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उतना सीखेंगे, बहुत समय लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखो, विद्यार्थी जो होता है हमेशा ज़्यादा सीखता है। कारण क्या, शिक्षक का तो सीखता ही सीखता है, बट अपना भी लॉजिक उसमें लगाता है। तो देखिए, एक व्यक्ति ने एक सिलाई मशीन 343 रुपये में खरीदा, वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे कि 30% छोड़ देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो स्टूडेंट, इस सवाल को बहुत जल्दबाजी या परीक्षा में कभी भी आए पेपर में, तो पहले एक रणनीति बनाइएगा परीक्षा देते समय कि हमको कौन सा पोर्शन पहले करना है। तो इस प्रकार मैथ के लिए समय चुराइएगा और मैथ बनाते समय घबराइएगा नहीं, मैथ उसको बनाते जाइएगा, स्टूडेंट बनता चला जाएगा। तो जो घबरा जाता है वो कुछ नहीं कर पाता, आए हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति ने एक सिलाई मशीन इतने में खरीदा, वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे 30% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। तो स्टूडेंट, माना क्रय कितना है 100 है, तो 20 का लाभ है, तो विक्रय 120 हो जाएगा। अब स्टूडेंट 30% छूट है, तो अब ये 120 पे 30% छूट, तो स्टूडेंट मतलब ये छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है। ये तो विक्रय मूल्य पे छूट थोड़ी नहीं होगा, अंकित मूल्य पे छूट होगा। तो जब अंकित मूल्य पे छूट दिखाना 30%, तो अब स्टूडेंट 100 में 30 गया कितना 70, 120 गुणे 100 बटे कितना 70, 0 0 कट गया, 1200 बटे 7 हमारा अंकित मूल्य आ गया। जब क्रय मूल्य 100 माने थे तो अंकित कितना था, ये 1200 बटे 7 आया है। जब 343 दिखाएंगे 1200 बटे 7, ये 100 नीचे आ जाएगा, गुणे में 343 होगा, 0 से 0 कट गया, 7 से भाग देंगे 49 बार जाएगा, 49 का 12 में गुणा होगा, 588 उत्तर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल संख्या ये 7 होगा। बच्चों, अधिकांशतः बच्चों की कमजोरी ये मैथ है, मैं जानता हूँ। चूँकि एक समय था मुझे भी मैथ नहीं आ रहा था, बहुत परेशान था, लेकिन बाद में देखा कि मैथ बहुत ही आसान होता है, सिर्फ इसकी तरकीब समझ में आ जाए तब। आओ आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 7 देखते हैं। एक वस्तु को
264 रुपये में, 264 रुपये में बेचने से जो प्रतिशत लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य के बराबर है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो स्टूडेंट देखो इस सवाल को कैसे बनाएंगे। जब किसी वस्तु को कह रहा है 264 में बेचने से जो प्रतिशत लाभ, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने से प्रतिशत लाभ या हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ बराबर 10 करोड़ में m + 25 - 50 हो जाएगा। जब ये सवाल लाभ के रूप में रहेगा तो सूत्र 10 करोड़ में m + 25 - 50 हो जाएगा। अब यहाँ हम इस सूत्र में ये लाभ के रूप में संख्यात्मक मान की बात करेगा और क्रय मूल्य की स्टूडेंट पूछेगा तो 10 करोड़ में m + 25 - 50 का सूत्र लगा देंगे। 10 ये 264 + 25 - 50, अब ये हो जाएगा 10 ये 269 और -50 तो 269 माफ़ कीजिए, ये 269 क्या होगा ये स्टूडेंट 5 4 9 6 2 8 289 होगा। 289 का 17 वर्गमूल आएगा। 17 × 10 170 - 50 बराबर 120 आपका उत्तर हो जाएगा। इस सवाल को आप समझने की कोशिश करें। 10 करोड़ में m + 25 - 50 ये है सवाल। तो स्टूडेंट ये क्रय मूल्य पूछा है, लाभ का संख्यात्मक मान दिखा रहा है। स्टूडेंट क्रय मूल्य पूछता तो सूत्र का इस्तेमाल 10 करोड़ में m + 25 - 50 का प्रयोग करेंगे। तो अब स्टूडेंट यहाँ m की जगह कितना दिया हुआ है, ये m 264 है। 264 + 25 - 50 ये 10 गुणे ये हो जाएगा 289 और ये -50 हो जाएगा। ये 10 × 17 - 50 ये 17 दहा में 170 ऋण 50 घटाने पे 120 आएगा। यही सवाल मैंने वहाँ दोबारा लगाया, स्टूडेंट बनाया सवाल, आप इसे दोबारा समझिए। प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र हमने लिखा है 10 करोड़ में m + 25 - 50 होता है। तो 10 करोड़ में m की जगह 264 हो गया + 25 हो गया -50। 264 में 25 जोड़ा 289, 289 का वर्गमूल 17, 17 × 10 किया 170, 170 में से 50 जाएगा कितना आएगा 120। आइए दूसरा सवाल देखते हैं स्टूडेंट, आखिरी सवाल आज का जो सवाल नंबर 8 होगा। सवाल नंबर 8 की बात कर लेते हैं। एक कलम को एक कलम को 21 रुपए में बेचने से 21 रुपए में बेचने से जो प्रतिशत हानि होती है, जो प्रतिशत हानि होती है उसका संख्यात्मक मान, उसका संख्यात्मक मान उसका संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो स्टूडेंट आइए ये सवाल, इसके पहले जो हमने देखा वो लाभ के रूप में था, ये हानि के रूप में 10 करोड़ में, अब उसमें था m + 25 -50। अब यहाँ थोड़ा चेंजिंग होगा, 25 को यहाँ लाइए, ये ऋण करिए, यहाँ m को लाइए,
और ये ऋण का धन, चिन्ह बदल जाएगा और ये दोनों प्लेस बदल जाते हैं। अब स्टूडेंट 10 अंडर रूट 25 माइनस 21 है प्लस 50। अब 10 अंडर रूट 4 प्लस 50, ये 10 गुणे 2, इसका वर्गमूल 2 हो गया 50, 10 दूना 20, 50 कितना 70, ये सूत्र हो जाएगा। उसी सूत्र का बदला रूप है, उसमें m प्लस 25 था, m प्लस 25 माइनस 50, तो प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह ये प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह प्लस हो गया इस सूत्र में। ये वाला यहाँ चला है, ये वाला यहाँ, बाकी वो वहीं पर है। तो स्टूडेंट इस प्रकार एक सूत्र याद है तो दूसरा हम उसको बदलाव कर सकते हैं। तो 10 गाड़ी में m प्लस 25 माइनस 50 उसको रेडी कर लीजिएगा, फिर इसमें चिन्ह सब बदल दीजिएगा और फिर ये दोनों चेंज कर दीजिएगा, बाकी उसी तरह रहेगा। अब ये 25 में से 21 गया, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 2 गुणे 10 20, 20 और 50 कितना होगा 70 होगा। दूसरी बात जान लो स्टूडेंट, जिस दिन आप किसी सब्जेक्ट से प्रेम करने लगोगे समझो उसी दिन से विषय या सब्जेक्ट आना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, घबराया नहीं जाता है। अगर बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रहा है तो ये समझिए कि सफलता जल्द मिलने वाली है, क्योंकि हम लोग ऐसा एहसास करते हैं, हम लोग भी सफल हुए। तो बहुत ज़्यादा कठिनाई अब क्या कहा जाए स्टूडेंट, ये लॉकडाउन जैसे समस्या जो जीवन में कभी नहीं आए, इतना समस्याएं आ गए कि मतलब पढ़ाई लिखाई हर चीज़ बच्चों का बाधित होता। देखो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, अगर आप पढ़ाई आपको अच्छा लगता है तो पढ़ाई में ही अपना करियर बनाना चाहिए, पढ़ लिख कर जॉब हासिल करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जीवन दुखों से भरा है, लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन संघर्ष है, संघर्ष करो। अब देखो स्टूडेंट, मैं जानता हूँ कि यदि आप संघर्ष करोगे तो एक नहीं कई सफलताएं आपको मिलेंगी। मैं आपके साथ हूँ स्टूडेंट, हम लोग साथ साथ मिलकर इस काम को कंप्लीट, मेरा सिलेक्शन होने के बाद भी मैं आप लोगों की मदद इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं परेशान था, दरअसल ये सब बातों से, जो भी सब्जेक्ट हैं 14 गो सब्जेक्ट है, तो आप जो सब्जेक्ट है मैंने बता दिया कि 20 गो मेरा एरिया, मेरा फील्ड है। आपका जो फील्ड है उसको सिर्फ चूज करो, सभी फील्ड में ना जाओ। ये मैथ पढ़ना आपको अति आवश्यक है। सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस मैथ को एक नया आयाम दे, जिससे मैथ में अच्छी जानकारी हो सके और अच्छी पकड़ हो सके, जिससे आप कई सफलताओं को हासिल कर सकें। स्टूडेंट आज इसी के साथ सभी लोगों को धन्यवाद।